हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का 15 चैप्टर जो है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप मेरे साथ साथ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बुक कॉपी खोल के लिख के देखोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है। करें स्टार्ट। नाउ सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, इन चैप्टर्स में आपको पता है कि फॉर्मूले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लोगे फिर आपको ये चैप्टर जो है बहुत इजी लगेगा और एग्जाम में फटाफट से आपके जो सम्स हैं वो निकलेंगे। ठीक है, तो साथ साथ मेरे अपने नोट्स बनाओ, कॉपी पेन लो, प्रैक्टिस करो, बुक खोल लो सामने जरूर अपने अपनी, और साथ साथ मेरे जो मैं कह रही हूँ वो पढ़ो, फिर देखना आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। नाउ फर्स्ट है आपके पास फॉर्मूला। यहाँ पे ट्रायंगल आपको दी हुई है ना, तो ये ट्रायंगल जो है इसमें ये क्या है, इसकी हाइट, जहाँ अल्टीट्यूड भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये नीचे क्या है, लाइन है बेस। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपको बेस और हाइट गिवन हो देन आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला लगा के। क्लियर है। और अगर आपको ये तीनों साइड्स गिवन हो, ठीक है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अगर तीनों जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको गिवन है देन आपने हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला, जैसे ये स्टूडेंट तीनों साइड्स की सम जो है उसको बोलते हैं पेरीमीटर, है ना। तो अगर हम इसको हाफ कर दें तो उसको बोलेंगे हाफ मीन सेमी, सेमी हो गया हाफ। ठीक है, इसका सेमी पेरीमीटर जो है वो कितना आएगा, तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, देन इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे, देन वो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत इजी ये वाले सम होते हैं स्टूडेंट, आपको देखना फटाफट से आ जाएंगे जब आप करोगे। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपने फॉर्मूला याद रखना है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट ये वाले फॉर्मूले। इस तरह से अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। सबसे पहले ये बेस इंटू हाइट वाला, 1/2 बेस इंटू हाइट, देन हीरोन्स फॉर्मूला, फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 15.1 वो बहुत इजी होने वाली है जब आप ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लोगे। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 15.1 एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इसके फर्स्ट 5 सम है, ठीक है, फिर 7 से लेके 9 तक, और फिर 13 से लेके 18 तक। ठीक है, तो फर्स्ट सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर एंड बेस 7 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है जिसका हाइपोटेन्यूज 25 है और बेस जो है वो 7 है। ठीक है, तो आपको पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो जो एक तीनों साइड्स हैं वो उसमें से एक साइड अगर मिस हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो बड़ी वाली साइड होती है, ठीक है, ये बड़ी वाली AC, इसका स्क्वायर जो है दूसरी दोनों के प्लस के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इसमें से हमने ये छोटी वाली फाइंड आउट करनी है, इट मींस ये जो AB है, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है, तो बड़ी वाली से छोटी वाली क्या कर देंगे, माइनस, है ना। तो कितना आ जाएगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 7 से, ठीक है, और दोनों को माइनस करके, ठीक, क्या आंसर आएगा, 576 करके देखो बच्चे। ठीक है, तो उसका फिर ये स्क्वायर जो है रूट बन जाएगा दूसरी तरफ, तो रूट लगेगा, तो रूट कितना होगा, 24। तो इट मींस ये वाली साइड आ गई हमारी 24। अब देखो हाइट है ये वाली, तो है ना, हाइट हो गई, बेस हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, इजी है ना। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास AB 24। क्लियर। नाउ क्या फाइंड आउट करना है हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, 7, ठीक है, हाइट कितनी है ये वाली 24,
ठीक है। 2 के टेबल में कटिंग हो रही है 24 की 12 पे, 12 7 का कितना होगा 84। तो 84 तो यूनिट कितने थे इसके, सेंटीमीटर में थे ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में यूनिट आ जाएगा। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, कितना इजी है ना स्टूडेंट। अच्छे से साथ साथ लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, फिर देखना आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम से पहले एक और फॉर्मूला जो है हाइट का फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है। क्या होता है हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो आप √3/2 इंटू साइड। ठीक है, सेकंड सम में ये हमने यूज करना। नाउ सेकंड सम में एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल हमने फाइंड आउट करना है, जिसकी हाइट जो है 9 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला लगा के वहां से हम एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट सम में। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे आप। ठीक है, ये हाइट गिवन है हमें 9, तो इस तरफ हाइट का फॉर्मूला लगा लो √3/2 इंटू साइड। ठीक है, साइड क्या होती है, ए साइड मान लो। ठीक है, इक्वल टू 9। कितना आ गया यहाँ से, ए इस तरफ ही रहेगा, 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ जाके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3, तो आ गया 18/√3। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हमने साइड फाइंड आउट करनी है, तो पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज सीखा है ना हमने फर्स्ट चैप्टर में, याद है सभी को। जब भी हमने डिनोमिनेटर में से जो इरेशनल नंबर है उसको रैशनल बनाना है, तो क्या करते हैं, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, 18 इंटू √3 ओवर 3√3, सेम जो है वो क्या आ जाता है √3 अकेला। ये 3 की कटिंग हो रही है 18 के साथ 6 पे। ठीक है, नाउ ये आ गया हमारे पास साइड। ठीक है, तो साइड आ गई, तो उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड जो आई हमारे पास उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 4 जो है और 6 ये दोनों कट रहे हैं 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से किया मल्टीप्लाई तो अकेला 3 बच गया, और ये वाला 6√3। ये 2 जो है अगेन यहाँ पे 6 के साथ कैंसिल हो गया 6। ठीक है, कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27√3। एरिया है अब, तो यूनिट क्या आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट सेकंड का सेकंड पार्ट है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इक्विलेटर ट्रायंगल का, जिसका एरिया गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया गिवन है हमें, इधर फॉर्मूला लगा दिया √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटर ट्रायंगल थी ना ये, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, साइड स्क्वायर इस तरफ ही रहेगा, ये दोनों जाके उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, कटिंग हो गई, ये √3 के साथ √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 के साथ 4 को मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16। ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ आके रूट बन गया, तो 16 किसका रूट होता है, 4 का। साइड आ गई हमारे पास 4, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का, 3 मल्टीप्लाई साइड, तो 3 मल्टीप्लाई 4 आ गया 12 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट सेकंड का सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड सम देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एरिया एंड हाइट। तो यहाँ पे पेरीमीटर आपको दिया गया है, एरिया और हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, तो इस तरफ इक्विलेटर जो है, पेरीमीटर इक्विलेटर ट्रायंगल का कितना आता है, 3 इंटू साइड, तो साइड आ गई 3, इधर डिवाइड हो गया कटिंग करके, यहाँ पे आ गया 12 सेंटीमीटर आ गई साइड। नाउ हाइट का फॉर्मूला लगा दो √3/2 इंटू साइड, है ना, तो कितना आ गया √3/2 इंटू साइड कितनी है 12, तो ये कटिंग हो गई 6 सेंटीमीटर आ गई साइड। ठीक है, तो ये √3 जो है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू अगर फिल कर दें, ठीक है, प्रॉपर हाइट आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई √3 के क्या होती है वैल्यू 1.732 अप्रोक्सीमेट, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10.4 सेंटीमीटर आएगा हाइट। ठीक है, ना उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, एरिया भी बोल रहा है उसने, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा यहाँ पे,
इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 इंटू साइड, साइड कितनी थी 12, ठीक है। 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 के साथ ये 12 कट गया 3 पे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 12 3 जा 36, 36 इंटू 3। तो अगेन 3 की √3 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, मल्टीप्लाई 1.732, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। क्लियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड हाइट। क्लियर है स्टूडेंट? प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, फिर इजी लगेगा बच्चे। और लाइक शेयर जरूर करो वीडियो को, ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम्स। नाउ स्टूडेंट 4 नंबर सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्होज साइड्स आर दिस एंड दिस एंड दिस। तो यहाँ पे तीनों साइड अगर गिवन हो किसी भी ट्रायंगल की, तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके फिर फाइंड आउट करना है। सबसे इजी है वो, है ना। आप भी मेरे साथ साथ करके देखो, ये सम देखना आपको कितना इजी लगेगा। तो तीनों साइड्स अगर गिवन हो तो पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 21। तो ये वाला फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो। s के प्लेस पे 21 इंटू 21 में से फर्स्ट a कौन है 15, ठीक है। देन 21 में से b कौन है 14, देन 21 में से c कौन है 13। तो माइनस कर दो इनको, ठीक है। ये 21 इंटू 21 में से माइनस करो आप 15 को, कितना आएगा 6 इंटू 21 में से 14 करोगे तो 7, ठीक है। 21 में से 13 करोगे तो 8 आंसर आएगा, ठीक है। नाउ 2 मेथड है स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के। ये जो स्क्वायर रूट है आपका, जहां तो इसके फैक्टर बना लो, ठीक है, जो अंदर है, जहां सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कैसे करोगे आप देखो जरा। अगर फैक्टर हम बनाते हैं तो ये 21 जो है ये 3 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको, यस। ये जो 6 है इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 ही होता है, ये वाला 7। और ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब देखो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, जो जो पेयर बनेंगे उसको रूट से बाहर निकालते जाना है। तो एक 3 का पेयर बन गया 1 3 बाहर, ठीक है। 7 का पेयर बन गया 1 7 बाहर। 2 का देखो एक पेयर ये बन गया, एक 2 आ गया और एक 2 यहाँ से। तो अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 7 जा 21, ठीक है। 21 और ये 2 2 जा 4, 21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो इसको, चाहे सारा मल्टीप्लाई कर लो सबको, देन रूट फाइंड आउट कर लो, नहीं तो ये फैक्टर छोटे छोटे बना के बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट इसी का सेकंड पार्ट जो है, वहां पे एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ये 3 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। तो सेम ही सम है, साइड से डिफरेंट हुई है, ठीक है। बाय हीरोन्स फॉर्मूला निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद कहता है हाइट ऑफ द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल जो है वो भी फाइंड आउट कर। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे तीनों साइड्स जो हैं वो प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, ऐसा आ गया। यहाँ पे फॉर्मूले में फिल कर दो, ठीक है। 20 में से ये 20 मल्टीप्लाई 20 माइनस फर्स्ट ए को ना 8, 20 माइनस 15, 20 माइनस 17, ठीक है। तीनों को सब्ट्रैक्ट किया और करके 20 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई करके अगर फैक्टर बना लो तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 3600, ठीक है। 3600 का रूट हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया। क्लियर है यहाँ तक? नाउ एरिया को यूज करके आपने वो हाइट वाला फॉर्मूला लगा के ना 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, वहां से हाइट फाइंड आउट कर लोगे। अल्टीट्यूड हाइट ही होती है, ठीक है। तो लगा दो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का इस तरफ फॉर्मूला लगा दो 1/2 बेस इनटू हाइट इक्वल टू 60,
ठीक है। तो 1/2 बेस कितना है 17, हाइट आपने फाइंड आउट करनी है 60 आ गया इस तरफ। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एच इधर ही रहेगा 60 यहाँ पे और ये 2 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 डिवाइड। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे आपके पास ये आ गया 120/17। जब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आपके पास 7.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। क्लियर? इजी है ना? प्रैक्टिस करोगे तो फिर और इजी लगेगा। नाउ फिफ्थ सम देखो, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 टाइम्स इट्स एरिया, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर जो है वो आपको गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना 3 टाइम्स इट्स एरिया, इसके एरिया के 3 टाइम √3 टाइम्स। ठीक है, देन उसकी साइड जो है आपने वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर गिवन, पेरीमीटर आपके पास कितना होता है पेरीमीटर भाई ट्रायंगल का 3 इंटू साइड ना, है ना 3a, और एरिया जो है √3/4a स्क्वायर, साइड स्क्वायर यही होता है। ठीक है, नाउ ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर 3a, उसने बोला है जो पेरीमीटर है वो एरिया का कितना है √3 टाइम्स इंटू एरिया। ठीक है, क्लियर है ये बात? पहले देखो ध्यान से, जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है √3 टाइम्स ऑफ एरिया। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, नाउ इसको सॉल्व कर लो। अब कितना आ गया 3a, ये √3 कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 3/4a स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये जो a है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, कटिंग होगी इस पे, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3, ये क्रॉस हो जाएगा इधर इंटू 4/3 इक्वल टू a स्क्वायर ओवर ये वाला a। तो ये कटिंग होगी ना, ये a के कट गया तो यहाँ पे 3 के साथ 3 कट गया, तो a जो है हमारे पास आ गया 4 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ से ये पेरीमीटर जो है किसके इक्वल उसने कहा था √3 टाइम्स ऑफ एरिया। तो ये तो सॉल्व इक्वेशन ही है, ये तो आपको आती है ना? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ के बाद यहाँ पे 1 से 5 सम थे, उसके बाद 7 से 9 है। ठीक है, तो 7 सम देखो, द साइड ऑफ ट्रायंगल एरिया इन द रेशियो दिस, तो रेशियो में दी हुए हैं यहाँ पे हमें साइड्स। ठीक है, और पेरीमीटर गिवन है 540। फाइंड इट्स एरिया, एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें रेशियो वाला सम हो, हमने इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लगाना होता है, उनको साइड मान लेना है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप x y z कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे तीनों के साथ x लगा के, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ साइड, तो तीनों को ऐड करो 540 के इक्वल कर दो। तो इस तरह से लेट कर ली साइड्स, x लगा के पेरीमीटर हो गया तीनों को ऐड करके 540, 54 आ गया ऐड करके, सोल्व द इक्वेशन, x आ गया 10। तो यहाँ पे x ही आया। अभी हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, साइड्स कितनी होगी देखो, 12 के साथ x है ना, 10 से मल्टीप्लाई करो 12 को, कितना आ गया 120। ठीक है, नाउ 10 को 17 से मल्टीप्लाई किया 170, 10 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 250। ठीक है, ये आ गई हमारी साइड्स। ठीक है, ये होगी ए कितनी होगी 120, बी जो है वो 170 और सी कितनी आ गई 250। ठीक है, नाउ ये सभी तीनों साइड्स आ गई ना, तीनों साइड्स अगर आ जाए हमारे पास तो हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो a प्लस b प्लस c/2 प्लस करके 540/2 कटिंग करके 270 आ गया s। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे फिल कर दो s की वैल्यू, a b c की वैल्यू s 270 माइनस a कौन है 120, 270 माइनस b कौन है 170, देन 270 माइनस 250। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास
270 इंटू 270 में से 120 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो गया 150 मल्टीप्लाई 270 में से 170 माइनस किए 100 इंटू 270 में से 250 माइनस किए तो आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ तो फैक्टर बना लो जहाँ सभी को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अब आप फाइंड करोगे 81 का कितना 9 और ये देखो 3 पेयर बन रहे हैं मीन्स 3 जीरोस आ जाएंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो यहाँ पे इफ द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितनी है 2 दिया हुआ है डिफरेंस। ठीक है, एरिया आपको गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ पे अगर एक साइड x है तो डिफरेंस 2 है तो दूसरी x माइनस 2 हुई। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमारे पास यहाँ पे तो इधर इस तरफ फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है x माइनस 2, हाइट कितनी x। ठीक है, अब इनको क्या कर लोगे मल्टीप्लाई 1/2 इंटू ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इक्वल टू 24। ये 2 जो है दूसरी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 48 आ गया, 2 24 सा 48। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x 48 को इस तरफ ले आओ माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट फैक्टर बनेंगे, फैक्टर आते हैं ना बनाने आपको, हमने पूरी वीडियो जो है आपके पिछले चैप्टर्स में थे फैक्टर बनाने तो सीखा हुआ है कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। अब 2 डिजिट ऐसे हमने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 48 बने। ठीक है, ये रफ में करना आप काम, और प्लस माइनस जब करें तो क्या आए माइनस का 2। ठीक है, तो 8 6 का कितना होता है स्टूडेंट 48। अब माइनस का साइन चाहिए तो क्योंकि सेंटर में माइनस है तो बड़ा नंबर जो है उसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 6 जो है 6 प्लस का और 8 माइनस का कितना आ गया माइनस 2। ठीक है, तो फैक्टर हमारे 2x यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमने, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं 2x के प्लेस पे यहाँ पे माइनस 8x प्लस का 6x बन गया ना माइनस का 2x और ये माइनस 48 ऐसे ही। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है x, अंदर बच गया x माइनस 8, यहाँ से कॉमन निकल रहा है प्लस का 6 तो अंदर बच गया x माइनस 8, दोनों पेयर सेम बन गए। ठीक है, x माइनस 8 और दूसरा x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों जो फैक्टर है हमारे उनको हम 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इधर और करके तो यहाँ पे मीन्स x की वैल्यू यहाँ तो 8 आएगी और यहाँ कितनी माइनस 6, तो माइनस 6 तो रिजेक्ट कर देंगे भाई क्योंकि साइड जो है वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए x की वैल्यू हम 8 लेके चलेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 लेके चलेंगे तो यहाँ पे AB आ गई हमारे पास, क्या आ गई 8 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो नई ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आ गई हमारे पास इधर 8 और नीचे 6 साइड, तीसरी साइड हम बाय पाइथागोरस निकाल सकते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से आप ऐसे बना लो सामने। ठीक है, ये हो गई 8 और ये 6, तो बड़ी वाली साइड जो फाइंड आउट करनी है यहाँ पे लिख लो ABC, यानी कि बाय कैसे लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है जो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर होता है दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर के प्लस के इक्वल। ठीक है, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 36, दोनों को ऐड किया तो 100 आ गया। ये जो AC के ऊपर स्क्वायर था वो दूसरी तरफ जाके रूट बन गया, तो 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। ठीक है, AC हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नाउ ये आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, तो पेरीमीटर जो है किसके इक्वल होता है सभी साइड्स की प्लस, यानी कि तीनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था हमारा सम नंबर 8।
नाउ स्टूडेंट सम नंबर 9 जो है वहां पे एरिया हमें गिवन है, साइड्स जो है वो रेशियो में दी हुई है और पेरीमीटर ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है। तो जब भी रेशियो वाला सम हो उनके साथ हम कोई वेरिएबल लगा के साइड्स बना लेते हैं। तो 3:4:5 थी ना, 3x 4x 5x, ये हमने साइड्स मान ली। ठीक है, तो अब 1/2 बेस इंटू हाइट लगाने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा पहले कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसके लिए ये पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई होती है तो देन हम लगा सकते हैं वो फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर निकाल लिया, फिर छोटी वाली दोनों साइड्स का स्क्वायर निकाल के ऐड कर लिया, तो दोनों सेम आए हैं, है ना। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम की, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर छोटी वाली दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। तो इट मींस सेटिस्फाई कर रही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो बड़ी वाली साइड है कौन सी होगी, 5x। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये लिख लेंगे सामने और फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 4x, हाइट 3x इक्वल टू 216। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 के साथ 4 कट गया, 2 3 6, 6x स्क्वायर इक्वल टू 216, x स्क्वायर इक्वल टू 216 ओवर 6, कटिंग करके हमारे पास 36 आ गया। x जो है ये स्क्वायर उस तरफ जाके रूट बन गया, तो 36 किसका रूट होता है, 6 का। x की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पे ये जो साइड्स हैं 3x कितनी हो गई, 3 इंटू 6 18, नेक्स्ट 5x, 5 इंटू 6 30, और ये 4x 4 इंटू 6 24। ठीक है, अब तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, सभी साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे सभी साइड्स को ऐड कर दोगे, पेरीमीटर इक्वल टू 18 प्लस 30 प्लस 24। ठीक है, सामने आप इस तरह से लिख भी सकते हो कि कौन कौन सी साइड से ये आ गई 18, ये 30 और ये 24। ठीक है, इन सभी को ऐड करके 72 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर आंसर। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट सम नंबर 9। तो इसके नेक्स्ट सम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक स्टूडेंट आप इन सम्स की प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम्स। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।